नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यूअर्स की क्वेरीज लेंगे जो कमेंट सेक्शन के थ्रू आई है। और पहली क्वेरी है वो हमारे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी की है, जो कि कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज को करना चाहते हैं। दूसरी क्वेरी है श्री एलिसा प्रकाश की, जो कि डिफरेंट टाइप के जो फ्रेजेज होते हैं, जैसे वर्बल फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, उनके बारे में कैसे डिस्टिंग्विश करें ये जानना चाहते हैं। तो पहले हम लेते हैं डिग्रीज का कंपैरिजन। जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें से कुछ की डिग्रीज होती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, उनकी डिग्री हो ही नहीं सकती। जैसे ऑनेस्ट है, ट्रू है, इनकी डिग्री नहीं होगी। एक्सेलेंट है। लेकिन जिनकी डिग्री बनती है उनकी 3 डिग्री होती हैं। जो पहली डिग्री होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। माफ़ करना, शोर आ रहा है इधर से, लेकिन ये बहुत दिनों से पेंडिंग था काम, ये क्वेरी का जवाब देना, खासकर जो सुभाष चंद्र अग्रवाल जी की है वो, इसलिए मैं इसके बावजूद भी बना रहा हूँ। तो ये 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीनों का अपना अपना यूज है। तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो भी कंपैरिजन में यूज होती है। जैसे सी इज एज गुड एज हर मदर। वो इतनी अच्छी है जितना कि उसका भाई। कंपैरिजन भी हो गया। तो ये फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। इससे पहले भी है, इसके बाद भी है। अब कंपैरेटिव डिग्री, अब अगर इनमें फर्क हो, ये ज्यादा अच्छी हो अपने भाई से, तो हम कहेंगे सी इज बेटर। गुड की दूसरी डिग्री लगा देंगे, बेटर देन हर ब्रदर। ये देन लगना जरूरी है। और जब कंपैरेटिव डिग्री, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें देन की बजाय टू लगता है, और वो वर्ड अंग्रेजी के नहीं है पर अंग्रेजी भाषा में यूज होते हैं। आमतौर पे OR पे खत्म होते हैं। बेसिकली वो सेकंड या कंपैरेटिव डिग्री ही है। जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। इसी तरह से और भी हो सकता है। तो इनके बाद आपने टू लगाना है, देन नहीं लगाना। ये इसमें ध्यान रखना है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका एक और तरह का भी कंपैरिजन होता है। जैसे एक और नहीं, 2 तरह का होता है। एक और में क्या है, जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो किसी चीज के गुण में, जैसे वो मोटी से मोटी होती जा रही है डेली। सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। ये देखो, यहां भी फैटर है, यहां भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहां भी डिग्री है। एक तो ये यूज है। दूसरा इसका क्या यूज है, दूसरा है जब 2 गुणों, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, यानी एक पे फर्क पड़े तो दूसरे पे भी फर्क पड़े। तब जैसे आप क्या कहेंगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। द मोर यू स्टडी, द लगाना है आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले। बाकी कहीं भी द नहीं लगेगा सिवाय इस कंपैरिजन के जिसमें पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज हो। बाकी तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द लगेगा। इसमें क्या है, द मोर यू स्टडी, द मोर यू स्टडी, द मोर मार्क्स यू गेट। इसमें देखो द मोर और ये भी द मोर, इनके बीच में कोई और वर्ड नहीं आएगा। इसी तरह से होता है, द डीपर द वेल
कुआं जितना गहरा होगा, कुआं जितना ज्यादा गहरा होगा, द स्वीटर द वाटर, द स्वीटर द वाटर। इसमें कुएं की गहराई और पानी की मिठास का कंपैरिजन है। तो मिठास, मीठे के लिए स्वीट, इसकी सेकंड डिग्री, और उससे पहले द, और यहाँ गहराई के लिए डीप, उसकी सेकंड डिग्री, और उससे पहले द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। या इसको अगर इसका अनुवाद करते हैं जब हम हिंदी में, तो वो ऐसे करते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये भी एक कंपेरेटिव डिग्री का यूज था, कंपैरिजन था ऐसे। अब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं और उनमें एक ग्रुप ऐसा है या इंडिविजुअल या एक ग्रुप जो सबसे अच्छा है या सबसे ज्यादा गुण है उसमें, जैसे ये बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट ही लिया था हमने, अब बेस्ट यूज करेंगे तो कहेंगे सी इज बेस्ट प्लेयर इन हर टीम। अब देखो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगाना जरूरी है। शी इज द बेस्ट प्लेयर इन हर टीम। लेकिन इसी बात को आप कंपैरेटिव डिग्री से भी कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छी है अपनी टीम में। कैसे कहेंगे? शी इज बेटर, यहां पर दी नहीं लगाएंगे, शी इज बेटर देन ऑल अदर players in her team। बात वही है, यहां पर आपने कंपैरेटिव डिग्री से कही है, यहां पर आपने सुपरलेटिव डिग्री से कही है। सुपरलेटिव डिग्री से यूज करके कहोगे तो द इससे पहले लगाओगे, और फिर यहाँ इन, और फिर ये इन हर टीम। इन या ऑफ भी आता है कभी कभी, बट ऑफ किस स्थिति में आता है? जैसे शी इज द बेस्ट ऑफ, अब यहां नाउन नहीं लगा रहे आप, बेस्ट के बाद क्या है वो, प्लेयर नहीं लगा रहे हो। शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, शी इज बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। इस तरह से आप ऑफ भी लगा सकते हैं, नहीं तो इन लगाते हैं आमतौर पर। अब और ये दूसरा बेटर से कर दिया, बेटर लगाया तो उसके बाद देन भी, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो देन भी लगाओगे, और बाकी जो बच गए, ऑल नहीं, ऑल में तो वो खुद भी शामिल है, इसलिए ऑल के बाद अदर भी लगाओ, ऑल अदर, बाकी सबसे अच्छी है वो, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये कंपैरिजन डिग्रीज के थ्रू कंपैरिजन हुआ। अब हम लेंगे फ्रेजेस। फ्रेज क्या होता है पहले तो ये देखिए। देखो जो भाषा की इकाई है उसमें सबसे पहले लेटर होता है, वर्ण, वर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। लेटर्स जब मिल जाते हैं दो या दो से ज्यादा तो उनसे एक वर्ड बनता है। जैसे लेटर था हमारे पास एम, ए बी सी डी, एम वाई, वर्ड कैसे बन गया? एम वाई, ये एक वर्ड बन गया। नो, ये एक वर्ड बन गया, दो लेटर हैं इसमें। अब कभी कभी दो या दो से ज्यादा वर्ड भी मिलके यूज होते हैं, इकट्ठे ही यूज होंगे और वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज होंगे। तो जब कोई वर्ड्स का ग्रुप हो और वो एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज हो तो उसको उसी पार्ट ऑफ स्पीच का फ्रेज बोलते हैं। जैसे नाउन की तरह यूज हो तो नाउन फ्रेज हो गया। जैसे मैं कहता हूं फादर, फादर ये एक नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूं माई फादर तो ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन नाउन ये फिर भी है, नाउन का काम कर रहा है। दो वर्ड हैं तो ये नाउन फ्रेज हुआ। इसी तरह से आप कहें कि द बेस्ट बॉय है तो ये नाउन है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ। इसी तरह से प्रेपोजिशन में भी होता है, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं जो प्रेपोजिशन का काम करते हैं। जैसे आप कहें अंडर द टेबल, ये तो ठीक है, अंडर जो आया है इसमें
ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर कहें इन फ्रंट ऑफ द टेबल, इसमें देखो आप, ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये 3 वर्ड है और ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह से एडवर्ब का भी होता है। शी लुक्ड एंग्रीली, उसने गुस्से से देखा। कैसे देखा? गुस्से से देखा। तो ये एंग्रीली एडवर्ब है, लेकिन ये सिंगल वर्ड है, इसको आप एडवर्ब फ्रेज नहीं कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये हो शी लुक्ड इन ए फ्रेंडली मैनर, ये जो फ्रेंडली मैनर है ये एक से ज्यादा है। फ्रेंडली मैनर में देखा, एडवर्ब है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे देखा? एक फ्रेंडली मैनर में। तो ये जो फ्रेंडली मैनर है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। तो जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे फ्रेज, उसको उसी पार्ट ऑफ स्पीच का फ्रेज बोलते हैं। बस नट सेट में ये हो गया। मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा। प्रकाश जी बताइएगा। थैंक यू, बाय, नमस्कार।